हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। और हम लोग यही बात कर रहे हैं सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो की। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की एक सीरीज शुरू करेंगे, साथ में शुरू करेंगे सीआरपीसी जो हमारा है। बीएनएसएस तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। ओके, चलिए फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 351 से। Under Section 125 CRPC, a magistrate of the first class can order a person to make a monthly allowance for the maintenance of his। तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ऑर्डर अ पर्सन, तो किसको मेंटेन करने का आदेश दे सकते हैं। यानी यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर यहाँ पर एक पर्सन है, उस पर्सन को किस बात का आदेश दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब किस बात का आदेश दें, किसको मेंटेन करने की बात। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। मैरिड डॉटर को मेंटेन करने का आदेश दे सकते हैं जिसकी मेजोरिटी अटेन कर चुकी है, जो मेच्योर है, जो मेजर है। दूसरा ऑप्शन है ब्रदर, क्या पर्सन के भाई को मेंटेन करने का आदेश एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 125 के अंदर दे सकते हैं। क्या पर्सन के सिस्टर को मेंटेन करने का आदेश दे सकते हैं 125 के अंदर। क्या पर्सन के पिता को मेंटेन करने का आदेश दे सकते हैं। तो बहुत सीधा सा आंसर होगा कि पर्सन के पिता को मेंटेन करने का आदेश दे सकते हैं। ये सब कहां पर मिलेगा, सेक्शन 125 के सब सेक्शन 1 में ही सब कुछ मेंशन है। अगर मैं बीएनएसएस के अंदर जाऊंगा तो बीएनएसएस में आपको मिलेगा 144 के सब सेक्शन 1 में आपको ये सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who amongst the following unable to maintain herself due to physical abnormality cannot claim maintenance under section 125 CRPC। देखिए क्वेश्चन डीजीएस से लिया गया है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया एकदम सीधा। यहाँ पर क्या करें कि चार ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें से आप उस पर्सन की बात करिए जो अनेबल टू मेंटेन है यहाँ पर, और खास के महिला है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ ड्यू टू फिजिकल एबनॉर्मेलिटी। फिजिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो अनेबल है, मेंटेन खुद को नहीं कर सकती है। और क्या, और वो मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम नहीं कर सकती है। मतलब एक महिला है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, और वो फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती है। दैट इज द पॉइंट जो पूछा जा रहा है। तो किस केस में, यहाँ पर पूरा पहला ऑप्शन दिया आपको, इलेजिटिमेट नाजायज माइनर अनमैरिड डॉटर। तो यहाँ देखिए नाजायज भी लिखा है, माइनर लिखा है। तो माइनर के मामले में तो कुछ सोचना ही नहीं है, माइनर को तो भाई करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो नाजायज हो चाहे वो जायज हो, बात ही खत्म कर देनी है। दूसरा ऑप्शन है नाजायज मेजर मैरिड डॉटर। हमें एक ढूंढना है कि अगर कोई महिला है, वो फिजिकली हैंडिकैप्ड है, एबनॉर्मल है, फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर है, और ये सब के चारों ऑप्शंस में एक चीज कॉमन है, इलेजिटिमेट है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है, ये आंसर सही दिख रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। इलेजिटिमेट माइनर मैरिड डॉटर, अगर मैंने बोला माइनर है तो यहाँ पर सोचना है नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वो क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट, इलेजिटिमेट मेजर अनमैरिड डॉटर। देखिए यहाँ पर अनमैरिड वाला क्लोज डाल दिया है या अनमैरिड वाला शब्द डाल दिया है, तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो ये है, इलेजिटिमेट मेजर मैरिड डॉटर। मतलब देखिए भले ही इलेजिटिमेट है, मतलब नाजायज है, साथ में प्लस मेजर है, तो अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं, वो मेजर है। प्लस वो मैरिड भी है, अब बेटा हो या बेटी हो दैट इज नॉट एन इशू, प्लस डॉटर है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस ये जो महिला होगी, ये भले ही फिजिकली हैंडिकैप्ड हो, भले ही फिजिकली नॉर्मल हो, बट स्टिल शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। नाउ सी, अब यही क्वेश्चन आपसे ना इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा तो आप परेशान हैरान हो जाएंगे, कौन ऐसा पर्सन है जो नहीं है। तो सीधा सोचना है कि जो आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं ना, सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 के या 144 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो चार दिए, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी होगा तो वो क्लेम नहीं कर सकेगा या कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, an order for a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding under section 125 of CRPC shall be payable। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आदेश कोर्ट ने किया है किस चीज का, मंथली अलाउंसेज का आदेश किया है, इसके लिए फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125।
तो ये जो आदेश है वो किस तारीख से लागू होगा, किस समय से लागू होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, मतलब अगर आज ऑर्डर पास किया है तो आज की डेट से करेंगे या पहले से होगा। बी में कहा गया फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, भैया जिस तारीख को हमने एप्लीकेशन मूव करी थी उस डेट से आएगा फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम। तीसरा मामला है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग। सो जिस डेट को आदेश दिया गया उस डेट से, या जिस डेट को ऑर्डर किया गया तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी है फ्रॉम एनी डेट एज द मजिस्ट्रेट में डीम फिट एंड प्रॉपर। तो ये तो बहुत ही वेग बात हो गई कि मजिस्ट्रेट की जिस दिन से मर्जी आए उस दिन से ये आदेश को लागू करा सकते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ से आता है तो देखिए सेक्शन है 125 सब सेक्शन 2, और यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है एनी सच अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट, किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। कौन सा आदेश लिया जाए, किस तारीख का आदेश होना चाहिए, अब ये कहाँ से आ रहा है, so from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim and expenses proceeding as the case may be। so now बहुत क्लियर यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेक्शन 144 के सब सेक्शन 2 में भी ये पॉइंट बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि किस तारीख से होगा, तो किस तारीख से लगेगा। सो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, जिस तारीख को एप्लीकेशन मूव किया गया था उस तारीख से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी 1973 मंथली अलाउंस और द इंटरिम मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस कैन बी अल्टर्ड। सो किस सेक्शन के अंदर मंथली अलाउंसेस को जो मेंटेनेंस का है उसको अल्टर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन देखिए 125 है, सेक्शन 126 है, उसके अलावा 127 है, उसके अलावा 128 है। तो द करेक्ट आंसर इज इन सीआरपीसी 127। और अगर यही बात मैं आपके लिए बीएनएसएस में कहूँ, यहाँ पर बीएनएस होगा बीएनएसएस, तो ये हो जाएगा 146 का सबसेक्शन 1। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया सच अल्टरेशन सच अल्टरेशन। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इफ शी। तो वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड, वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अपने पति से, किस केस में। पहला ऑप्शन है सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, ऑब्वियस सी बात है एडल्ट्री करेगी तो कहाँ से मिलेगा। दूसरा हैज रिफ्यूज्ड टू लिव विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ रहने से मना करती है विदाउट सफिशिएंट रीजंस, तो इस केस में भी बिल्कुल सही बात है। इज लिविंग सेपरेटली विदाउट विथ म्यूचुअल कंसेंट, सो विथ म्यूचुअल कंसेंट जब आपसी सहमति से आप अलग रह ही रहे हो तो उस केस में भी यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट 356 आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीरियल नंबर पे 356 है। आप समझ लीजिए जितने भी आपको सीरियल नंबर दिख रहे हैं 356 नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब 355 क्वेश्चन के वीडियोस आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो आप आराम से देखना, ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी क्या होता है एक दो देख लिया 2 मिनट 5 मिनट तो चीज़ें समझ में नहीं आती, देखना है तो पूरा देखो, भले भगा के देखो। After enactment of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, the jurisdiction under Section 125 of the CRPC to grant maintenance to Muslim women। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सो कॉल्ड हमारा कानून बन गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, तलाक मिलने के बाद या तलाक होने के बाद जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसके राइट्स का प्रोटेक्शन वाला जो कानून था वो 1986 में आया था। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारा 125 सीआरपीसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, इससे कनेक्ट अगर करें तो विथ रीड विथ करें तो यहाँ पर सीधी सी बात समझिए कि 125 सीआरपीसी जो है ये रिटेन कर लेगा टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमन रिटेन्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, सीधा क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस which can be ordered by a magistrate as monthly allowance under section 125 of the CRPC। तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो नो लिमिट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंट आउट मोस्ट एक्यूरेट आंसर, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर उसको पॉइंट आउट करिए। सेक्शन 124 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, इनमें से कौन से लोग हैं जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं? ओनली ए वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, वैसी पत्नी जो सिर्फ अडल्ट्री में रहती है। ओनली ए वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके। तो सही आंसर होगा कि दोनों ही क्लेम नहीं कर सकती। अगर कोई पत्नी अडल्टरस रिलेशनशिप में है तो वो क्लेम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट में है कि अगर कोई पत्नी सेपरेटली अगर म्यूचुअल कंसेंट से अपनी मर्जी से अलग रह रही है तो वो भी क्लेम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be a ground for refusal by magistrate to grant maintenance under section 125 of this CRPC to a wife? So इनमें से कौन सा ऐसा मामला, which of the following cannot be ground, इसमें से कौन सा ऐसा मामला जो ग्राउंड नहीं बनेगा रिफ्यूजल का, मजिस्ट्रेट जिस ग्राउंड पर रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं? शी इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तब तो रिफ्यूज कर सकते हैं। शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट रीजन, ये वाला मामला है। शी इज सपोज्ड बाय, शी इज सपोर्टेड बाय हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो क्लियर जो ऑप्शन होगा आंसर होगा, यहाँ पर देखिए अगर आंसर नहीं है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट रीजन। तो यहाँ पर क्या है, कैन नॉट बी ए ग्राउंड, नहीं हो सकता है एक रिफ्यूजल का ग्राउंड। सो रिफ्यूजल का ग्राउंड नहीं होगा, यानी कि देना ही पड़ेगा, तो वो वाला पार्ट आएगा, शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट रीजन। नेक्स्ट, ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इज एसेंशियली, क्या होता है बेसिकली ये, तो ये सिविल प्रोसीडिंग होगा, क्वाजी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, क्वाजी सिविल प्रोसीडिंग होगा या क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ कोर्स क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है, इसको सिविल प्रोसीडिंग के तौर पर भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चंस। तो आज की जो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के अंदर, और हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।